संघ परिवार में क्या दिक्कत है? अच्छा, आपको दिक्कत नहीं दिखती? आप बताइए, आप अरे समझाइए। साहब, लोगों को अपने बेटों तक को बचाना है संघ परिवार से, ये हालत है सड़े हुए संगठन की। इसमें सड़ांध है, इसमें बदबू है और रोज खुलासे हो रहे हैं। पहले सिर्फ डिमांड थी कि आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। इसे राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि हर कोई जानता है कि आरएसएस बीजेपी का मात्र संगठन है। बीजेपी का अपना संगठन इतना मजबूत नहीं है और वो हमेशा जो चुनाव लड़ती है उसमें आरएसएस उसका समर्थन करती है। इसीलिए कांग्रेस लगातार आरएसएस और बीजेपी की आलोचना करती रही। इसे फौरी तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन केरल से जो बेहद गंभीर घटना निकलकर सामने आई और इस पर आरएसएस और बीजेपी दोनों सिर्फ कांग्रेस पर आरोप मढ़ती रही, जबकि उस लड़के ने जो सुसाइड किया और इंस्टाग्राम पर अपने सोशल मीडिया पर जो सुसाइड पोस्ट डाला उसमें आरएसएस के नेताओं का जिक्र होने के बावजूद वो इसे गंभीर मसला मानने से इनकार करते रहे। इसी बात को लेकर अब एक सख्त फैसला लिया गया। फैसला ये कि आरएसएस को, उसकी इस शाखा को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है एक राज्य में। यह जरूर कांग्रेस शासित राज्य है, लेकिन खास बात यह है कि यहां पर एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। आरएसएस की शाखा पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ उनका झंडा, उनके पोस्टर और यहां तक कि सरकारी कर्मचारी होकर भी अगर आरएसएस की मीटिंग ज्वाइन की जाती है तो उन पर कार्रवाई हो रही है। अब समझिए, भारत जिसको लेकर कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कांग्रेस मुक्त भारत होगा, क्या ये आरएसएस मुक्त भारत होने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले एक बयान सुनाने जा रहा हूं। यह बयान सबसे महत्वपूर्ण, पहले वो सुन लीजिए। संघ परिवार में क्या दिक्कत है? अच्छा, आपको दिक्कत नहीं दिखती? आप बताइए, आप समझाइए। अरे साहब, लोगों को अपने बेटों तक को बचाना है संघ परिवार से, ये हालत है इस सड़े हुए संगठन की। इसमें सड़ांध है, इसमें बदबू है और रोज खुलासे हो रहे हैं। एक तो अपने आप को रजिस्टर करने की क्षमता नहीं है, हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है साहब? कहां है आपका मेंबरशिप रजिस्टर? कहां है आपके खातों की पुस्तक? यही बात मैंने थोड़े दिन पहले भी उठाई थी कि एक ऐसा संगठन जो निजी संगठन है, उस संगठन की तारीफ नरेंद्र मोदी साहब इस साल 15 अगस्त को जब सरकार अपने किए गए काम या जन कल्याण के काम की चर्चा करती है, इस देश की मीडिया ने बताया कि नरेंद्र मोदी साहब ने अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों का भाषण देने में रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया एक निजी संगठन का गुणगान करने में वक्त जाया किया। मैं फिर से अपील करूंगा, आएगी 26 जनवरी, यही प्रधानमंत्री होंगे, फिर चढ़ेंगे लाल किले की प्राचीर पर, वहां से फिर से संबोधित करेंगे देश को, तो उस बच्चे आनंदू अजीब पर जो बीती उनके सुसाइड नोट का जिक्र जरूर करेंगे नरेंद्र मोदी साहब। करेंगे ना आप? या सिर्फ आरएसएस की तरफदारी करेंगे और किसी की चीखें, किसी का शोषण, किसी की बेबसी, उसका जिक्र करने से बचते रहेंगे आप? इन बच्चे का के साथ जो हुआ उसे लेकर कांग्रेस अगर राजनीति करती है तो बिल्कुल गलत बात है। राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति ना हो पाए तो इसके लिए क्या आपने कोई कदम उठाया? क्या आपने उस बच्चे के उस दुख, उस दर्द को पढ़ा जो उसने सोशल मीडिया पर लिखा था? अपनी जान लेना खुद अपने हाथों से बहुत मुश्किल काम होता है। उस बच्चे ने वो किया, कितना दुख, कितनी यातनाओं से गुजर रहा होगा, लेकिन आपको अपने संगठन, आपको अपनी पार्टी, आपको अपना रुतबा, आपको अपनी सत्ता, आपको अपनी सरकार से मोहब्बत है, किसी की जान से नहीं। क्या बीजेपी के प्रवक्ता टूट पड़े थे यह बताने के लिए कि इस पूरे मसले पर ओछी राजनीति कांग्रेस कर रही है, लेकिन एक शब्द नहीं निकला कि अगर उस बच्चे ने सुसाइड नोट में आरएसएस के नेताओं का नाम लिखा है तो आरएसएस ऐसा संगठन है क्या वाकई वहां शोषण होता है? बोलते ना उस पर कुछ। जांच, हां, जांच आरएसएस के मामले पर होगी, बीजेपी के मामले पर होगी, लेकिन अगर यही मसला कहीं और निकल कर आता है, चाहे मुसलमान समाज का एक व्यक्ति कुछ करे तो टूट पड़ते हैं पूरा मुसलमान समाज। ऐसा कांग्रेस की कोई बात हो, कोई नेता गलती करता है तो राहुल गांधी सवाल पूछते हैं। आरएसएस के जिन लोगों पर गंभीर आरोप लगे, क्यों ना मोहन भागवत, क्यों ना नरेंद्र मोदी से पूछा जाए? क्यों इस पर आप जांच की बात क्यों करते हो? वैसे तो मैं भी कहता हूं जांच हर मसले की होनी चाहिए, लेकिन जांच से ज्यादा इन्हें दिक्कत इस बात की थी कि आरएसएस की साख पर बट्टा क्यों लग रहा है। काम वैसे किए हैं तो बट्टा नहीं, पूरा का पूरा खालिक लगनी चाहिए। आइए अगली खबर दिखाता हूं। यह एक व्यक्ति कर्नाटक में कार्रवाई जो हुई उसका लपेटे में आया है। कर्नाटक में रायचूर जिले के पंचायत विकास अधिकारी प्रवीण कुमार केपी को 12 अक्टूबर को आरएसएस की वर्दी पहनकर आरएसएस के
शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए निलंबित कर दिया गया। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस ने जिस तरह आरएसएस की आलोचना की है और अब कर्नाटक में इस फैसले के बाद साफ संदेश दिया जा रहा है कि कांग्रेस आरएसएस की विचारधारा का खुलकर विरोध कर रही है। इस पूरे मसले ने गरमा दिया है मसला। आप ये मत सोचिए हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। बार बार कहते हो कि आरएसएस ने क्या किया। आप दिल से बताइए, आप लोगों ने, जैसे बहुत लोग कहते हैं मुझसे सर्वे वाली बात, कि आपने देखा हो ओपिनियन पोल आ गया, सर्वे आ गया, ये कर दिया। कितने सर्वे करने वाली कंपनियों ने आपके घर पर आकर जाना कि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हो, किसको नेता चुनने जा रहे हो? ये सर्वे आते कहां से? यकीन मानकर चलिए, आज तक मुझे इतने साल मीडिया में हुए, मैं उसका हिस्सा रहा, आज तक हमें पता नहीं चल पाया किस किस के घर में गए थे। एक बार हमने अपने ही चैनल की तरफ से एक सर्वे किया था, बहुत पहले की बात बता रहा हूं, साल 2012 की बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में हमने आगरा में सर्वे किया था, क्योंकि हमारे चैनल का आदेश था। उसके अलावा मैंने कभी नहीं देखा कि कहीं सर्वे हो रहा है। मेरा किसी जानने वाले से पूछता हूं, जो ये सर्वे चल रहा है न्यूज चैनल में, जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है, या फलाना या मान के कांग्रेस पर प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है, ये सर्वे करने वाली कंपनियां आपके पास आई? उन्होंने कहा नहीं। ऐसे ही आरएसएस के लिए, आरएसएस आपदा में, आरएसएस भारत निर्माण में काम करती है। किस आपदा में आपने आरएसएस के नेता कार्यकर्ताओं को उतरकर काम कर, सिर्फ उनको काम करते देखा होगा? बताइए, देखा नहीं, लेकिन उनका जबरदस्ती गुणगान कराया जाता है। आइए अगली खबर देखिए। कर्नाटक में आरएसएस होगा अब बंद। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खरगे ने सीएम सिद्धरमैया को पत्र लिखकर मांग की है कि सरकारी जगहों पर आरएसएस के कार्यक्रमों को अनुमति न दी जाए। यही नहीं, एक बहुत बड़ी बात भी कही उन्होंने। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रियंक खरगे। ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊರತು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ। ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ? फिलहाल जो ये बोल रहे हैं बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो संगठन है वो आरएसएस पर लग रहे हैं इस प्रतिबंध को लेकर आलोचना कर रहे हैं। इन सबके बीच प्रियंक खरगे उतरे। ये वही है जिन्होंने कहा कि आरएसएस की शाखाओं पर रोक लगनी चाहिए और कार्रवाई भी हो गई एक सरकारी कर्मचारी पर। इनका कहना है बिल्कुल मैं बोलना बंद कर दूंगा। प्रियंक खरगे ने कहा कि मैं बिल्कुल आरएसएस के खिलाफ नहीं बोलूंगा। पहले एक काम करिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने अपने बच्चों को आरएसएस की यूनिफॉर्म पहना के घुमाए पूरे देश में, वैसे ही रखें आरएसएस की यूनिफॉर्म बन के मुंह में। और दूसरा, ये पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर अपने बच्चों को गोमूत्र पिलाते हैं, उसके बाद मैं आरएसएस के खिलाफ बोलना बंद कर दूंगा। ये एक ऐसी शर्त है जो शर्त कोई मान पाएगा क्या? कितने गोमूत्र पीते हुए मिल जाते हैं आपको? कितने आरएसएस के कार्यकर्ता के तौर पर मिलते हैं? बताइए, गिनाइए मुझे। मिला कोई? दिखता है आपको कोई? हाँ, जो राजनीति में है वो तो आरएसएस की वर्दी पहन रहा है। बाकी कौन लोग हैं वो बच्चे जिनके हाथों में आप लाठियां देकर कहते हैं कि देश का निर्माण, देश की सुरक्षा? आपने कभी महसूस किया देश के संकट में कितनी बार ये युद्ध लड़ने का ऐलान कर चुके हैं कि हम चीन पर हमला करेंगे, हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे? कितने आरएसएस के ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं जो सेना में भर्ती हुए? बताइए। नहीं। अब आइए अगला हिस्सा। यहां पर एक कार्रवाई चल रही है, पहले वो कार्रवाई देखते चलिए। ये देखिए, फ्लैग्स उतारा जा रहा है आरएसएस का। ये लगा हुआ था, अलग अलग जगह कर्नाटक में लगा रखा है, तो उस फ्लैग को उतारा गया। ये कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई हुई है। आरएसएस के पोस्टर्स हटा दिए गए हैं, फ्लैग्स रिमूव कर दिए गए हैं कर्नाटक में। आरएसएस का फ्लैग जो है वो राष्ट्रीय झंडा नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट जो वेन्यूज है, सरकारी जो दफ्तर है, सरकारी जगह है, वहां से आरएसएस के पोस्टर और फ्लैग्स हटाए जा रहे हैं। और ये होना भी चाहिए था। रजिस्टर्ड ही, निजी तो छोड़िए, निजी तो है ही है, ये रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बताते रजिस्टर्ड तक नहीं है, इसकी क्या वैल्यू? ठीक है, जाते जाते एक खबर चुकी है एनआई की, तो मैं बता देता हूं। पश्चिम बंगाल के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कर्नाटक राज्य में यदि कोई तनाव पैदा करने का प्रयास करे तो सरकार को इसमें क्या करना चाहिए? सरकार को तनाव रोकने और पूरे कर्नाटक में भाईचारे का संपर्क बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए यदि किसी सरकार को लगता है कि ठोस कदम उठाना जरूरी है तो वे उठा सकती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आरएसएस क्या करना चाहती है ये कर्नाटक के आम लोग बखूबी जानते हैं, इसलिए आम लोग इसकी तरफ कोई आपत्ति भी नहीं जता रहे हैं। नमस्कार।